ब्राह्मण समुदाय को ही एक तरीके से जो है ना मवाली बना दिया है। अभी बहराइच में देखे झंडा फहराने गया था तो गोली खा गया, और यहाँ गया था चपत लगाने तो इतना कूट दिया ना कि तबीयत से इलाज हो गया। हिंदू राष्ट्र का जब से जैसे दलित लोग को नशा चढ़ाना कि पूरा देश का हुक्मरान बन जाएंगे, तब से दलित राइट्स खत्म होना शुरू हो गए ना। एजुकेशन, नौकरी सब प्राइवेटाइज होना शुरू हो गया कि राजा बन लेना तब ले लेना, बाकी तब तक खत्म कर दो। उसी तरीके से इस समुदाय में जब हिंदू राष्ट्र का जो है ना, हिंदू राष्ट्र का नशा चढ़ा कि हम देश में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगा, सारे पुरोहित बन जाएंगे, सब उसके नीचे बैठेंगे, उसी दिन से ब्राह्मणों का पतन निश्चित तय हो गया, लगातार हो रहा है। अपने सनातन अपने घर में ले जाकर रखो, अपने साहित्य। दूसरों को आप नीच समझोगे, ऊंच नीच करोगे, भेदभाव करोगे तो सवाल उठाएगा ही। थोड़ी ही 19वीं सदी है, 21वीं सदी है ना, सब लोग डिजिटल दुनिया है, सब लोग के पास इंफॉर्मेशन है, एंड इंफॉर्मेशन इज पावर। तो सवाल तो उठेगा ही। सारे यादव सोशलिस्ट, समाजवादी या कम्युनिस्ट थोड़े ही होंगे, है ना। कुछ तो हो, हिंदुत्व का भी पालकी ढो रहे होंगे। बाबा के शासन में तो सब फ्री घूम रहा है। आप देख रहे हैं कई तरह के संगठन उत्पात मचाए रहते हैं, कानून प्रशासन सबका श्रेय है। सर, कल यूपी के रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला हुआ है, उसको कैसे देख रहे हैं आप पूरे मामले को? देखना है कैसे, हमला थोड़ी हुआ था। कायर की तरफ पीछे से जाके हल्के से थप्पड़ लगाया, उसको हमला थोड़ी बोलता। हमला तो आमने सामने से होता है, पीछे से थोड़ी होता है। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो भी आपने देख ही लिया होगा। रिएक्शन हुआ कि मुंह जो है ना लाल पीला हो गया। तो क्या इतना पीटना चाहिए था उनको? अब देखिए, भीड़ है, मॉब का तो कोई शक्ल होता नहीं है। आप भीड़ में जाके इतनी बहादुरी दिखा रहे हैं तो भीड़, आप उसके नेता को आप हाथ चला रहे हैं, तो ये कहाँ से हिम्मत आ गया इतना? आपको नहीं पता था कि यहाँ 200-300 लोग होंगे और आपका रिएक्शन हो जाएगा इससे? तो कैसे सिक्योरिटी का भी लैप्स तो माना जाए? एकदम है भाई, बाबा के शासन में तो सब फ्री घूम रहा है। आप देख रहे हैं कई तरह के संगठन उत्पात मचाए रहते हैं, कानून प्रशासन सबका श्रेय है। तभी तो इस तरह की मनोवृत्ति और फलती फूलती है। और जो उनकी पिटाई हुई है, इसलिए मैं बार बार एक बात कई बार आपके बीच कह चुका हूँ कि मशाल लेके कोयले के खान में रोशनी नहीं करते हैं, है ना, उससे आग ही लगती है। तो जिस तरह से क्योंकि शासन प्रशासन का श्रेय है ना, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो जो मर्जी है वो कर रहे हैं। तो उसका रिएक्शन हो गया। ये तो उसमें तो एक ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति है, एक यादव समुदाय का व्यक्ति है, तो यादव समुदाय को हिप्नोटाइज कर दिया होगा। उनको अभी ध्यान ही नहीं होगा कि अभी वो कहाँ पे अभी गए थे कथावाचक, यूपी में ही इटावा में कथावाचक यादव भी गए थे ना, तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ वो सब दिखाई है, उसको दोहराने की जरूरत है नहीं कि। तो यादव जी को अभी हिप्नोटाइज किया होगा भाई। तो आइडियोलॉजी की बात है ना, सारे यादव सोशलिस्ट, समाजवादी या कम्युनिस्ट थोड़े ही होंगे, है ना। कुछ तो हो, हिंदुत्व का भी पालकी ढो रहे होंगे, तो उसी नशे में सनातन बन गए होंगे। तो सनातन बन गए तो चले गए, तो उनका कुटा गए, तो इलाज उनका हो गया। लेकिन आरोपी कह रहे हैं कि सनातन को कोसते हैं आप नेताजी। अरे अब तुरंत तुम जो एजेंडा सेट करोगे वही चलेगा क्या? सनातन अपने शास्त्रों को पढ़ो ना। शास्त्रों में किसी समुदाय के बारे में उल्टा पुल्टा लिखा गया हो तो सवाल तो उठाएगा ही ना। अपने सनातन अपने घर में ले जाकर रखो, अपने साहित्य। दूसरों को आप नीच समझोगे, ऊंच नीच करोगे, भेदभाव करोगे तो सवाल उठाएगा ही। थोड़ी ही 19वीं सदी है, 21वीं सदी है ना, सब लोग डिजिटल दुनिया है, सब लोग के पास इंफॉर्मेशन है, एंड इंफॉर्मेशन इज पावर। तो सवाल तो उठेगा ही। शूद्र गवार पशु ढोल नारी अब सब है तारण के अधिकारी, तो आप ही खाली पूजनीय हैं। पब्लिक डोमेन में देवताओं को कोसते हैं अरे भाई, आखिर एक बार बताओ, जब वध किसी का आप कर दीजिएगा, वध कीजिएगा, तो लोग सवाल करेंगे ना। तो वध क्यों किए थे? वध किए थे धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म क्या है? तो धर्म वर्णाश्रम धर्म है, जाति व्यवस्था है, छुआछूत है। तो सवाल तो उठेंगे। ये थोड़े है कि 19वीं 20वीं सदी है कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल उठेंगे, चूंकि आपकी सरकार है, श्रेय है, तो जो मर्जी है मुकदमा कराते हैं। मुकदमा तो रोज ही हो रहे हैं लोगों पे, तो कहाँ लोग डर रहे हैं? तभी बोल ही रहे ना, सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। तुम किसी को नीच ऊंच मानने का तुमको अधिकार किसने दिया? ये देश संविधान से चलेगा कि तुम्हारे शास्त्रों से चलेगा? सवाल तो ये है ना। संविधान कह रहा है सबको बराबरी का अधिकार दे रहा है, सबको फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, और आप ऊंच नीच समझ रहे हो। आप भी आज भी किसी को मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हो, तो अच्छा है कि न जाए वहां, तो ठीक ही है ना। कि जो आपको ऊंच नीच समझता है उसको उस पाखंड में मत पड़ो। बार बार मैं कह रहा हूँ,
जो आपको समानता का अधिकार नहीं दे रहा है उस व्यवस्था को नहीं मानो, सीधी सी बात है। और मैं एक बात और समझा रहा हूँ, जो मेरे समझ में, जब मैं शोध करता हूँ या सोचता हूँ, तो पहले आप देखिए, हिंदू राष्ट्र का जब से जैसे दलित लोग को नशा चढ़ाना कि पूरा देश का हुक्मरान बन जाएंगे, तब से दलित राइट्स खत्म होना शुरू हो गए ना। एजुकेशन, नौकरी सब प्राइवेटाइज होना शुरू हो गया कि राजा बन लेना तब ले लेना, बाकी तब तक खत्म कर दो। उसी तरीके से इस समुदाय में जब हिंदू राष्ट्र का जो है ना, हिंदू राष्ट्र का नशा चढ़ा कि हम देश में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगा, सारे पुरोहित बन जाएंगे, सब उसके नीचे बैठेंगे, उसी दिन से ब्राह्मणों का पतन निश्चित तय हो गया, लगातार हो रहा है। अगर निजीकरण हो रहा है तो नौकरियां खाली दलित पिछड़ों की थोड़ी जा रही, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में तो इन्हीं समुदाय के लोग थे ना। पेंशन खत्म हुआ तो सिर्फ एक दलित बैकवर्ड का थोड़ी हुआ, पेंशन तो इनका भी खत्म हुआ। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, नेहरू, इंदिरा, तमाम लोगों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले, और उस समय आरक्षण भी थोड़ा लागू हुआ। अब मैक्सिमम तो यही थे, ओबीसी आरक्षण लागू होने के पहले मैक्सिमम कौन लोग थे? यही था, और उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण था। हर यूनिवर्सिटी में, हर सेक्रेटेरिएट में, हर जगह चतुर्वेदी, मिश्रा जी, द्विवेदी, त्रिवेदी सब लोग थे। लेकिन अब कहाँ हैं? अब जाके देख लीजिए सोशल कॉम्पोजिशन। अब तो मजदूरी भी कर रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल में काम भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अब दंगाई भी बन रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आरएसएस पहले जो ब्राह्मणों को लोग बाबा पाए लागू, बाबा नमस्ते कहते थे ना, देखा है ना हमने। अब कोई करता है गाँव में नमस्ते? करता है? अब तो आरएसएस और हिंदुत्व का जो राइज हुआ है, तो ब्राह्मण, अब तो दलित पिछड़ों में थोड़ी चेतना तो आई है ना कि अब दंगा करने नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे। लेकिन इन ब्राह्मण समुदाय को ही एक तरीके से जो है ना मवाली बना दिया है। अभी बहराइच में देखे, झंडा फहराने गया था तो गोली खा गया, और यहाँ गया था चपत लगाने तो इतना कूट दिया ना कि तबीयत से इलाज हो गया। लेकिन शूद्र ने शूद्र को कूट दिया सर, बड़ी बात ये है। मैं क्या कह रहा हूँ, हर समुदाय में वैचारिक भिन्नता तो होती ही है ना। तो वो हिंदुत्ववादी भी ब्रिगेड के होंगे। अब यहाँ केंद्र में जो है धर्मेंद्र यादव भी है ना, वो राजस्थान वाले, धर्मेंद्र प्रधान भी है ना। बिहार के भी यादव है ना, कई लोग यादव हैं, कई पिछड़े हैं, कई दलित हिंदुत्व के पालकी ढोरे हैं ना। अठावले है ना, जीतन राम मांझी है ना, चिराग पासवान है ना, तो सब पालकी ढोरे हैं। हम ये मान लेंगे कि भाई दलित समुदाय या पिछड़ा समुदाय इस दमन को, इस ऊंच नीच को समझ के सब क्रांतिकारी हो जाएगा, तो ऐसा तो संभव नहीं है। बहुत लोग वहाँ पे कमीशन पे काम करते हैं ना। तो अभी जो क्या नाम है बिहार के हमारे जो बीजेपी के सांसद हैं, मैं नाम भूल गया अभी, नहीं, यादव जी हैं, जियारपुर के हैं, तो वो भी तो हिंदुत्व का पालकी ढो रहे हैं ना। तो उनको नहीं दिखा कि यादव कथावाचक के सर पे क्या किया गया था। बहुत सारे यादव बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना, है ना। सब थोड़े कि हिंदुत्व के विरोधी हैं, तो उसी में से एक ही पकड़ लाया होगा। तो सर अभी तक लगता था, लेकिन एक ही मिला, एक ही मिला, दूसरा नहीं मिला। दूसरा पंडित जी को खुद आना पड़ा। ये बड़ी बात है। पहले कहीं देखते थे कि पंडित जी लोग दंगा में जा रहे हैं? पहले ये बताइए मुझे, कहीं देखते थे कि जाके झंडा फहराने जा रहा है दूसरे घर पे या मस्जिद पे? देखा था कभी? तो लेकिन आप क्यों आ रहे हैं सर? ये पंडित जी ये तो सड़कों पे निकल रहे हैं, देखिए भाई मवाली बना। वही तो कह रहा हूँ ना कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, आरएसएस और इन लोगों ने अब ब्राह्मण समुदाय को जो कि पूजनीय माना जाता था, अब उनको मवाली आतंकी बना रहा है। नौकरी तो है नहीं, बेरोजगारी है, तो 500-200 रुपया पे डंडा ले घूम रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो गया, उसमें तो एक सीईओ को देगा 5 लाख रुपए पर मंथ, 8 लाख रुपए पर मंथ, और नीचे वाले स्टाफ को देगा 10,000, 20,000। और जब वहाँ पे टैरिफ बढ़ेगा अमेरिका में, तो नौकरी की छटनी हो गई, तो ये जो 20,000, 30,000 वाले भी चले जाएंगे। अब जाके सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी देख लीजिए ना, 15,000, 18,000 पे काम कराओ। कौन लोग हैं? सर्वे करिए जी। सर लगातार दलित पिछड़े नेताओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? पहले चंद्रशेखर आजाद पे भी हमला हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य पे पहले भी हमले भी होंगे, केस भी होंगे, सब कुछ होंगे, क्योंकि वो वैचारिक उद्यान 2-2.5 हजार साल से चल रहा है। ठीक है। और चूंकि जो लोग हमले कर रहे हैं, जो लोग उत्पात मचा रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, इसलिए मन बढ़ गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, जिस दिन सरकार बदलेगी ना, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, दुम दबा के बिल में घुस जाएगा, दुम दबा के, जिस दिन सरकार बदलेगी। चूंकि सरकारी प्रोटेक्शन है, पुलिस का, प्रशासन का प्रोटेक्शन है, तो बहुत दिन बाद इनको मौका मिला। 2000 साल बाद तो उत्पात मचाए हुए हैं। लेकिन एक जरूरी बात, तब भी रेसिस्टेंस है ना, प्रतिरोध है ना। पहले तो एक डंडा में गांव का गांव हाँक देते थे, दलितों को हाँक देते थे ना, एक डंडा से। वो हमने भी देखा हुआ है। जाके गांव में मजदूरी कराने जाना था, जाके गाली से ही बुलाते थे। अब बुलाएंगे? एक डंडा में हाँकेंगे, अब गोली मारना पड़ रहा है ना, अब तलवार चलाना पड़ रहा है ना।
तो भाई ये तो मैंने क्या कहा कि मशाल लेके कोयले के खाने में रोशनी नहीं करते। अब तो लोग सब नौजवान है, सब लोग समझ रहा है बहुत सारी बात। आप एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन तो होना ही है। पर अब तो सर ये महिला पत्रकारों को भी नहीं छोड़ने, एबीपी की पत्रकार है अनुराधाचार्य के, उन्होंने हमला कर दिया उस पर सवाल पूछने पे लेके सर। अब क्या कीजिएगा, हाँ। बाबा लोग बाबागिरी छोड़ के राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति के बाबा के चरणों में लमलेट। नहीं, पहले महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, फिर उनको भाई हमला करवाते तब भी कुछ नहीं हो रहा है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उन पे कोई एफआईआर हो, 2 बाबा महिलाओं के, वो भी हिंदू महिलाओं के खिलाफ। बाबा के आश्रम में तो हिंदू ही लोग जाते हैं, तो बाबा को अनुभव हुआ होगा कुछ, तो हिंदू महिला के खिलाफ बोल रहे हैं। आज कहाँ है बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष, कहाँ है ना? नारी शक्ति सम्मान कर रहे थे, तो ये बाबा लोग कौन सा सम्मान कर रहे हैं हिंदू नारियों का? बाबा बार बार आ जाते हैं सर जेल में से, फिर आ गए राम रहीम जो पैरोल पर। सैया भय को तबाल तो डर का है का, जब जब चुनाव होगा बाबा जेल के बाहर रहेंगे, है ना? तो अब बाबा ही तय करेंगे दिशा भारत वही कर रहे हैं ना, धर्म संसद कर रहे हैं, बोले कि अब मनुस्मृति संविधान होगा, उसका पॉलिटिकल आउटपुट। बीजेपी ने कहा कि भाई संविधान बदलना है 400 पार, तो लोगों ने 400 पार करा दिया। इस बार थोड़ा सा कसर बाकी रह गया। और आज राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी देखा है ना, जो सवाल इलेक्शन कमीशन के मोडस ऑपरेंडी पे हम लोग उठा रहे थे लगातार, उस चक्कर में हमारे सारे चैनल सब बंद हुए, बहुत सारे डिमोनेटाइज हुआ, बंद हुआ। लेकिन वही सवाल कह रहे थे ना कि वोट चोरी हो रहा है, लूट ने चोरी हो रहा है, हल्के से, मशीन से, हेरा फेरी से, डुप्लीकेट बना के, डिलीट करके, ऐड करके, तमाम तरह के एक्टिविटीज के थ्रू वोट चोरी हो रहा है। तो इस सरकार तो वोट चोरों की सरकार है ना। और इलेक्शन कमीशन इसमें 1 नंबर का जो ना कल्प्रिट है। सबसे ज्यादा बदमाशी आरएसएस बीजेपी ने अपने हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया है। आरएसएस का आदमी वहां लगा दिया है, उसी से वोट चोरी कराता है, सरकार बनाता है। तब ये उदंडियों जो हुआ है मौर्या के साथ और बहराइच में, वैसे लोग, इन बाबाओं का मन बढ़ा हुआ है कि जो मर्जी है बोल दो, मनुस्मृति लागू कर देंगे। लागू करो ना, आश्रम में बैठ के पाए पाए करने से थोड़ी होगा, लागू करो। ऐसे खुलेआम तो बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी तो हो रहा है ना, उसका जवाब भी तो लोग दे रहे हैं ना। जवाब कहाँ सर? हो तो अम्बेडकर साहब को भी गाली, मनुस्मृति को अपना। अरे तो एक तो बोला था ना उधर कि वो लखनऊ में एक महिला कूट दी, ब्राह्मण जी बोले, पंडित तो वो भी कुटाए। तो मन बढ़ गया है। आपको लगता है कि कानून का राज नहीं है, मनुस्मृति का राज है, तो महिला भी कूट रही है, कल भी कूटे, बहराइच में गोली ही खा गए। तो ये तो आरएसएस की उपलब्धि है कि उपद्रवी भी बना दिया है ब्राह्मण समुदाय को। ब्राह्मण समुदाय को सोचना चाहिए। सर अभी सवाल आपसे, जो सत्यपाल मलिक जी जो है उनका देहांत हो गया, लेकिन उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया है। ओबीसी लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है इस सरकार में। न ओबीसी लोग कह रहे हैं, समझ रहे हैं, तब ना हमारी तरफ से उनको नमन। मैं उनसे मिला भी था, उनका इंटरव्यू भी किया था। लेकिन आरएसएस के फिलॉसफी आप नहीं जानते, जो जानेगा वो समझेगा। लगातार नरेंद्र मोदी पर पुलवामा को लेकर सतपाल मलिक हमलावर थे, ठीक है जी। और आरएसएस की फिलॉसफी है कि एग्री विथ अस और गो टू हेल, कि हमसे सहमत हुआ नहीं तो भाड़ में जाओ। तो इसलिए उनको ये प्रोटोकॉल, ये मर्यादा भी नहीं पता है कि किसी बड़े नेता, राजनेता का देहांत होता है तो प्रोटोकॉल भी निभाना पड़ता है। शुक्रिया।